ओके, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन दिया हुआ है n इज डिवाइडेड बाई 13, इट गिव्स रिमाइंडर 3। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट ऑफ n, मतलब n का कितना क्वोशिएंट पॉसिबल होगा, सो दैट n इज डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। और क्वेश्चन का जो वैल्यू लेना है हमको कितना तक लेना है, 1 से लेकर 100 तक लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर आ रहा है डिवाइजर भी आ रहा है, डिवाइजर आ रहा है, नंबर आ रहा है, क्वोशिएंट भी आ रहा है ना। हम लोग बचपन में पढ़े थे, ये 12 है, ये 15 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर 3 होगा और यहां पर 12 होगा और यहां पर 3 होगा। ये दोनों नंबर कभी बराबर नहीं होगा। कब? जब रिमाइंडर यदि 0 के अलावा कोई बचने लगे, ये दोनों नंबर कभी बराबर नहीं होगा। अब देखते हैं यहां पर ध्यान से, नंबर कब बराबर होगा, यदि 12, यहां भी 12, तो यहां भी 1 होगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया बताइए, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया ऐसा, ये बताइए यहां पर आ रहा है, तो यहां पर 12 है, 12 है, कितने बार लगे, एक बार। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां का नंबर बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये कब बराबर होगा, जैसे 4 है, डिवाइजर 1 होगा तब यहां 4 होगा, तब दोनों बराबर होगा, 1 डिवाइजर होगा तब। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब डिवाइजर 1 होगा तो ये दोनों सेम होगा, लेकिन जब डिवाइजर 1 नहीं है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। My objective to get your prepare for the upcoming examination in all respect। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन छूटने का मतलब क्या हुआ, फिर अगले साल एग्जाम का तैयारी कीजिए। और जो फर्स्ट साल एग्जाम का प्रिपरेशन में जितना एनर्जी, जितना पोटेंशियल, जितना इंटरेस्ट रहता है, सेकेंड ईयर जो है ना एकदम 50% हो जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम अपियर इन द एग्जामिनेशन और गेट गुड मार्क्स टू गेट ए गुड रेपुटेटेड कॉलेज इन आवर कंट्री, ठीक है ना। पहला बार तैयारी कीजिए, पहला बार क्वालिफाई कीजिए और पहला कॉलेज में जाइए, पहला जॉब लीजिए, ठीक है ना। ये जो 2 साल 3 साल का जो तैयारी होता है ना, ये मोनोटोनियस होता है एकदम, मतलब बोरिंग होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये दोनों नंबर कब सेम होगा, जब डिवाइजर 1 होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्वोशिएंट। ये आता कैसे है, यदि हम 15 एक नंबर है, ये 15 नंबर है, तो 4 इंटू 3 और ये +3 होगा ऐसा, तभी ना 15 आता है। देख बताइए तो, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये n है, इसी नंबर को 13 से डिवाइड किए तो यहां पर a आया और यहां पर क्या आया, शायद रिमाइंडर 3 लिखे हुए, हाँ 3 आया। तो n कैसे लाएंगे बताइए, तो n कैसे लाएंगे, n ये 13 इंटू a और ये +3 हो गया, तो ये n आ गया, n। अब ये बताइए, यही क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट है, यही क्वोशिएंट यही है। इसी के स्थान पर हमको 1 से 100 नंबर देना है, ताकि वो नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर का मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, 2 + 2 होना चाहिए, या तो 1 + 3 होना चाहिए, या तो 0 + 4 होना चाहिए, वही नंबर 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यहां पर 3 है, 3 तो ऑलरेडी है ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब ना 1 + 3 4 होगा, 4/4 कट जाएगा। अब ये देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर 13a/3 और साथ में मैथ के साथ में you have to equally work on the communication skill, because in the corporate world they know only English, so you must know how to speak in English, okay। अब इसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 3 तो है, यहां पर 1 होना चाहिए, रिमाइंडर है ना। 13 को 4 से काटेंगे, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब बीच में इंटू है, एक स्थान पर 4 नंबर दे सकते हैं, 1 दीजिएगा तो आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 1 1 और 1 + 3 4 हो जाता है। मतलब एक स्थान पर यदि 1 दे दिए तो 1 दे दिए, वैसे देखिए 13 इंटू 1 13 होता है, 13 + 3 होता है 16 होता है, अब 4 से कट जाएगा। तो रिमाइंडर पढ़ रहे हैं ना, तो रिमाइंडर निकालिए,
1 तो है, यहां पर 1 होना चाहिए, तो यहां पर 1 के स्थान पर 5 देंगे, 5 2 नहीं ना देंगे, 2 देंगे तो 1 इंटू 2 और 2 प्लस 3 होता है 5 होता है, 3 देंगे तो क्या होगा 1 इंटू 3 6 होता है, 4 से काटे 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या 4 भी देंगे, यहाँ पर 1 के स्थान पर 4, तो 1 इंटू 4 4 होता है, 4 प्लस 3 होता है 7, 7 जो है 4 से नहीं कटेगा, 5 तो देंगे। वैसे देख लीजिए 13 इंटू 5 होता है 65 और प्लस 3 होता है 68, 7 से नहीं कट रहा, सॉरी 4 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या दिए 5 दिए, तो जब यहाँ पर 5 देंगे, यहाँ पर 1 के स्थान पर 5 देंगे, याद देखते रहिए ध्यान से, 1 के स्थान पर 5 देंगे तो 5 को 4 से काटेंगे, फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 होता है, 1 प्लस 3 कितना होता है 4 होता है ना। अब देखिए एक पैटर्न मिल गया, नेक्स्ट नंबर जो है 4 आगे बढ़ रहा था, कितना 9 हो जाएगा, 9 1 के स्थान पर 9 दीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो एक पैटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 से लेकर 1 5 9, लास्ट नंबर कौन होगा बताइए, लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर सभी नंबर को 4 से डिवाइड करें, क्या बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, और 1/4 1 ही होता है, ठीक है ना, तो लास्ट नंबर 97 होगा, 97 से 4 से काटे क्या बचेगा 1 ही बचेगा, तो कितना नंबर पॉसिबल है विदाउट यूजिंग द एपी, है ना, 1 में कितना जोड़िएगा 97 आएगा 96, नेक्स्ट नंबर जो है प्रीवियस नंबर से कितने से आगे बढ़ रहा है, जितने से आगे बढ़ता है उससे डिवाइड हो गया, तो कितना नंबर बना, मतलब 1 को छोड़कर कितना नंबर बना 24 नंबर बना, और 1 मिला दीजिएगा तो 24 प्लस 1 कितना नंबर पॉसिबल हो गया, टोटल जो है 25 नंबर, मतलब 25 नंबर मतलब कि क्वेश्चन का 25 ऐसा वैल्यू पॉसिबल होगा जब उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, वो नंबर मतलब n 4 से डिवाइड करेंगे, तो कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर कितना होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होना 0 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ओके थैंक यू।